जय हिंद भाइयों। देखते हैं इसके आंसर का जो 41वां क्वेश्चन है उसको अगला पार्ट। क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम राज्य का गठन किया गया था? तो सिक्किम राज्य का गठन 1975 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है जो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और बुलाते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, और उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रत्येक राज्य की जो महाधिवक्ता होता है ना, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति। अगला है, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा में 25 वर्ष होता है और राज्यसभा में 30 वर्ष होता है। लोकसभा में कितना हो जाता है? 25 वर्ष हो जाता है लोकसभा में, और राज्यसभा में होता है 30 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष होता है, लोकसभा में 25 वर्ष। यहाँ आंसर हो गया इसका 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 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 के निर्वाचन में विवाद के मामले में किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, संसद को, भारत का उच्चतम न्यायालय को, इनमें से किसी को नहीं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मुख्यतः भारत के उच्चतम न्यायालय को सौंपा जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान का हिस्सा है। चलिए देखते हैं फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, कानूनिक अधिकार, न्यायिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो अब जो संपत्ति का अधिकार है उसे कानूनिक अधिकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 था, उसके द्वारा ही शासन की संघीय प्रणाली अधिनियम को स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो इसकी बैठक वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। सिर्फ एक बार होती है यूनाइटेड नेशन की बैठक, वर्ष में एक बार होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की थी? तो ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स। तो चीन है जो कि सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को पहली बार चालू किया था। चीन किया है पहली बार सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है सब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में विधान परिषद है? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन के अनुसार यहाँ हो जाएगा केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम। तो महाराष्ट्र में है जो कि अभी राज्यसभा के विधान परिषद की सीट है अभी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं ना, उनको चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आयु होना जरूरी होता है, और प्रधानमंत्री को 25 वर्ष के लिए। चलिए फिर अगले देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, देखिए यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकरण माना जाता है? तो अंतिम प्राधिकरण माना जाता है राष्ट्रपति को। अंतिम प्राधिकरण किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को।
अंतिम प्राधिकरण राष्ट्रपति को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है? तो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी जो है, इनको भारत में निर्विरोध चुना गया है। इन संजीव रेड्डी है, इनको भारत में निर्विरोध चुना गया है। इन संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8 ही थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो कि 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, राज्यों की भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो 1956 में जो था ना, भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन में देखिए क्या है। ऑप्शन ए में दिया है 70 वर्ष, बी में 75, सी में 80 वर्ष और डी में कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए कोई निश्चित आयु नहीं है, न्यूनतम है और अधिकतम आयु सीमा इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल और पंजाब। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो कि भाषाई आधार पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला और राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? और राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति भारत के पहला कौन थे? ऑप्शन में है जाकिर हुसैन, बी में है APJ अब्दुल कलाम, सी में है राधा कृष्णन और डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो और राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति भारत के APJ अब्दुल कलाम थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करता है? राष्ट्रीय आपात घोषित करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रीय आपात घोषित करते हैं 352 के तहत और 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित करते हैं। राष्ट्रपति शासन 356 में करते हैं और वित्तीय आपात 360 में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवा काल होता है, ऑप्शन में देखिए कितना वर्ष का होता है। पहला में है 3 वर्ष, बी में है 4 वर्ष, सी में है 5 वर्ष और डी में है 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसका होता है? तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का या लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए में है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और डी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये संपत्ति का जो अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखिए, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम, USA और आयरलैंड। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। 1946 के अंतर्गत। जय हिंद दोस्तों, आज यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग।